मित्रों नमस्कार। अभी चतुर्मास शुरू हो गया है। रामायण में ऐसा पढ़ा जाता है कि चतुर्मास जब शुरू हुआ था तो लगभग उसी समय के आसपास सीता जी का हरण हुआ और सुग्रीव जी राम को मिले। तो राम ने कहा कि सुग्रीव देखो चतुर्मास शुरू हो गया, नदी नाले बहुत तूफान पर हैं, तो आप इस नदी नाले के वक्त को थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद खोज करना। बहुत कम लोग ऐसे कह पाएंगे, इसीलिए वो राम थे, इसीलिए वो भगवान थे, इसीलिए पूजा होती है। ये तो एक विषय हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सभी धर्मों में लगभग, जैसे जैन धर्म में और जितने भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ कहते हैं चतुर्मास में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हमारे खाने पीने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रभु के भजन का तरीका और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम एक ऐसे विशेषज्ञ से बात करते हैं जो पूरे विश्व विख्यात हैं इस बात के ऊपर बात करने के लिए कि हमें किस समय में, किस ऋतु में कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैद्य राजेश कपूर जी। कपूर साहब नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुहानी शाम में, पहाड़ में समझो दिन में बारिश होकर चुकी है, मौसम इतना सुहाना है जैसे समझो कि बारिश ने सब पहाड़ धो दिए हों और उसने आपके आने से चमक और बढ़ गई है। क्या बात है, आपको तो कभी होना चाहिए था। धन्यवाद। तो अभी हम इस चतुर्मास में आज विशेष जो बात करेंगे आहार की, क्योंकि आहार से ही विचार बनता है, विचार से ही बुद्धि बनती है और फिर आदमी सब पाप या पुण्य करता है। तो इस चतुर्मास में या बरसात के कम से कम श्रावण के महीने में जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो खाना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। बहुत आपका उपयोगी प्रश्न है और मज़े की बात ये है, ये अवधारणा किस मौसम में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये विज्ञान केवल आपके सनातन धर्म में और भारतीय समाज में है और कहीं है ही नहीं विज्ञान। ये जो दुनिया के बड़े विशेषज्ञ बनते हैं ना, मॉडर्न साइंटिस्ट, इसके हेल्थ साइंटिस्ट, ये जो है ये इस विषय को जानते ही नहीं है। तो बहुत आधुनिक, बहुत विकसित होने का अहंकार फालतू में पालना नहीं चाहिए इन लोगों को। ये केवल भारत के लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ से उधार आप वो ले रहे हैं थोड़ा बहुत। तो आइए इस पे बात करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये शरीर और मन आहार से बनता है। हम दवाइयाँ खाकर अपने को ठीक करना चाहते हैं, अरे दवाई तो बाद में है, आपातकाल में कुछ हो ही गया, पहले आहार तो ठीक करो। आहार यदि ठीक नहीं है, विचार उसके बाद आहार का प्रभाव होता है। आपने सही कहा। तो विचार और ये तो विषय में आहार का नहीं लूँगा मैं, तो मौसम के अनुसार आहार क्या होगा उसकी बात करते हैं। जी जी। देखिए, हमारा आयुर्वेद ये कहता है सावन और भाद्रपद में, यानी बरसात के मौसम में हमारा पाचन दुर्बल हो जाता है। कितनी प्रामाणिक बात है। और वो एक बात और कहता है इसके साथ ही, सारा पानी जो है, आप वाटर बाउंड डिजीज़ की आप बड़ी बात करते हैं, पानी के स्रोत जो है वो सारे के सारे जो है वो कीटाणु रोगाणुओं से प्रदूषित हो जाती हैं आजकल। क्यों? बरसात में नमी के कारण हर जगह पे रोगाणु कीटाणु अधिक विकसित होने लगते हैं, कवक रोग, फंगस बहुत बनने लगती है और इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी गलन सड़न की प्रक्रिया है वो बरसात में तेज हो जाती है। तो इसलिए हमारे कहा गया है दही छाछ का प्रयोग बरसात में नहीं करना, फर्मेंटेड चीज़ें नहीं खानी। आप ब्रेड हमेशा ही खा रहे हैं, अब हमेशा ही खमीर वाली रोटी चिल्ला बनाकर हमेशा खाएंगे, खमीर बनाकर, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो क्योंकि बरसात में पाचन दुर्बल हो जाता है, इसलिए भारी चीज़ें खाना वर्जित है। बहुत बलवर्धक आहार बरसात में खाने के लिए नहीं है। तो बरसात में क्या खाना? हल्का आहार, रसाहार, पत्ते खाना वर्जित। क्यों? पत्तों में, हरे पत्तों में रोगाणु कीटाणु सरलता से विकसित हो जाते हैं आजकल। कोई आंख से नज़र आते हैं, कुछ नज़र ही नहीं आते। उनको खाने के कारण आप बीमार पड़ेंगे। तो क्या खाना है आजकल? हल्की चीज़ें खाना, मूंग की दाल खाओ, मोठ की दाल खाओ, घिया, तोरी, टिंडा आजकल होता है ना। वो क्यों होता है? अब तो हम बेमौसमी सब्जियाँ उगाने लग गए हैं, कोई समझदारी की बात नहीं है। आजकल ये सब्जियाँ होती हैं, आजकल इनको खाना चाहिए। फल, रंगीन फल जितने हैं उनको खाना चाहिए। अगर विदेशी फलों की बात करें तो आपका ड्रैगन फ्रूट भी वो ठीक है, खाया जा सकता है ना, वो सब, तो वो सब खाना। और सबसे कीमती चीज़ अगर कोई आजकल है तो नींबू है। अच्छा, नींबू को आप पानी के गिलास में 5-7 बूंदें डाल दो, कोई पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्लोरीनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई जहर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पानी को पी जाओ, उसके सारे कीटाणु खत्म हो गए।
क्या बात। सारे रोगाणु मर गए। पर नींबू भी तो आपने खराब कर दिया, वो भी तो जीएम बना दिया, बिना बीज वाला नींबू। बड़ा बड़ा नींबू जिसमें बीज ही नहीं है, सीडलेस, वो बढ़िया बात नहीं है, खतरनाक बात है। वो कैंसर भी कर सकता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो आपको क्या करना है, अपना देसी नींबू, एक नींबू 5-5, 7-7, 8-8 बीज निकल आते हैं एक ही नींबू में से, वही नींबू उसमें डालो। और कटा हुआ नींबू है तो वो प्रयोग नहीं करना है। और करना है तो आप जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं ना, देवदार का एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, नींबू काटो, दोनों टुकड़े देवदार के ऊपर उल्टे करके रख दो, एक कीटाणु नहीं आएगा देवदार में, सिडार, कोई कीटाणु नहीं आएगा। जब जरूरत है उठाओ, थोड़ा सा निचोड़ो और फिर उस पर चिपका दो। क्या बात है। कम से कम एक दिन आप ये उस नींबू को ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं। जी। और देवदार नहीं है जहाँ शहरों में, वहाँ कांच के ऊपर, चीनी मिट्टी के ऊपर चिपका दो, पर उसमें उसकी आयु कम जरूर हो जाएगी। जैसे वैद्य जी आपने बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि कभी कभी तो खाने का मन करता है, हफ्ते में एक बार तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आप इस बात को क्या कहते हैं इसको, कि कभी कभी जो मन करता है? देखिए, ये जो है ना, ये कभी कभी जो मन करता है, कई लोग हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं आप जैसे लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कभी कभी गड़बड़ करोगे तो बीमार पड़ोगे ना, हमारी कमाई होती रहेगी। तो आपको हमारे ऊपर इतना उपकार करना है तो कभी कभी गड़बड़ करते रहो। अच्छा, यानी मन के ऊपर संयम अगर नहीं है तो जितना मन पे संयम है उतने आप स्वस्थ होंगे। सारा मन का ही तो खेल है। अब नहीं है संयम तो थोड़ी सी गड़बड़ कर लो। अब थोड़ी गड़बड़ कर लो का मतलब पेट भर के मत खाओ, थोड़ा सा खा लो, इस जीवा को थोड़ा तृप्त कर लो बस। अगर आप कहेंगे अब पेट भर के खा ले ये, तो फिर तो आपका रक्षक वो भी नहीं है, वो भी तो प्रकृति के हिसाब से चलता है, भगवान भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आटे में नमक जैसा हम कर सकते हैं। हमने बहुत मन किया अभी थोड़ा खा लो ना। और एक मैंने बड़ी विचित्र बात देखी, जब बरसात शुरू होती है तुरंत मन करता है पकौड़े खाने को। जी जी। और मैंने देखा अगर वो बरसात के शुरू में पकौड़े खा लो, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ये प्राकृतिक अंदर से मांग आई है, ये मन की भूख नहीं है, ये प्राकृतिक नेचुरल कॉल है। पकौड़े में किस चीज़ के पकौड़े खाने चाहिए बरसात में? बेसन से बढ़िया और क्या होगा? नहीं, बेसन तो ऊपर हो गया, उसमें जो अंदर मटेरियल डालना है वो आपकी पसंद का है। प्याज खाने वाले प्याज डाल लो, लहसुन खाने वाले लहसुन भी डालेंगे, नहीं तो फिर आपके ये जो आलू है, गोभी है, ये सब चीज़ें ये डालते हैं ना, बैंगन बुंगन डालकर बना। अच्छा, ऐसा कहता है पकौड़ों के साथ हरे धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी। वो चटनी के बिना मज़ा ही कहाँ आएगा। अच्छा। अब बरसात में आप चटनी भी खा सकते हैं, पर ताज़ी बनाकर। अच्छा अच्छा अच्छा। पर इमली का खट्टा तो बरसात में नहीं खाया जाता, अमचूर का खट्टा नहीं खाया जाता। कौन सा खट्टा खाना है आपको? आंवला आजकल होता नहीं है, जो होता है वो नकली आंवला है। तो फिर नींबू बचा ना, नींबू। और जो पकौड़ों के साथ चटनी के साथ चाय पीते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये वैद्यों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि दूध के साथ जो समुद्री नमक खाएगा वो जरूर बीमार पड़ेगा। अच्छा। चाय में दूध तो पड़ेगा ना। जी जी जी। या दूध वो थैली वाला होगा, नकली दूध, या फिर आपका गाय भैंस का दूध होगा, प्रिजर्वेटिव डाले हुए होंगे उसमें। तो दूध और ये नमक जहर बन जाते हैं। हमने प्रयोग करके देखा जी। ये तो पकौड़ों के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए? काली चाय पी लो, पर कौन सी चाय? काढ़े है ना, कोई भी काढ़ा बना के पी लो। दूध वाली चाय नहीं पीनी है, बिना दूध के पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर चाय की पत्ती नहीं कह रहा हूँ मैं, चाय का मतलब, चाय का मतलब काढ़ा शब्द कहा है मैंने। चाय की पत्ती तो आपकी नकली है जी। ये चाय की पत्ती चाय नहीं है, जान लीजिए। ये जो ग्रेनुअल टी है ये चाय नहीं है। अच्छा। आप एक बात बताइए मुझे, आप दुनिया के वो पत्ते ढूंढ कर बताओ, आप जो पुरस्कार कहेंगे, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मैं दूंगा, पानी में डालो और ब्राउन रंग आ जाए। ऐसे पत्ते भगवान ने अभी तक कोई नहीं बनाए, ये आदमी के बनाए हुए पत्ते हैं। ओह। ब्लेंडिंग की हुई है, नशा डाला हुआ है, ट्रैंकुलाइजर डाले हुए हैं। अरे साहब, चाय पीने के बाद आपको चाय पीने का मन क्यों होता है बार बार? ट्रैंकुलाइजर डाले हैं ना उसमें। आप कहते हैं मैं नशा नहीं करता, मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूँ। आप झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, आपको ज्ञान नहीं है। वो जो आपने चाय पी ना, अगर आप पीते हैं तो जी पूरे उसमें नशा डाला हुआ है। पहले अफीम डालते थे, जब अफीम पे बैन लग गया और महंगी हो गई, मेरा एक मित्र, मेरा सहपाठी आसाम के चाय बागान में वहाँ पे नौकरी में लग गया जी। तो वहाँ पे क्या हुआ, बंदर इतवार को
तोड़ फोड़ उधर, तो सब परेशान भी, इतवार को बंदर को क्या हो जाता है। तो बाद में कहता मैंने स्टडी किया, मुझे पता लगा ये जो चाय की बेल्ट चलती है जिसके ऊपर चाय की पत्ती वो परफोरेटेड है और उसके नीचे बड़े बड़े बर्तनों में अफीम उबलती रहती है। ये पुरानी बात है जी, सन 60 की। तो ऊपर से जा रही है चाय की पत्ती, नीचे से भाप उबल कर अफीम की ब्लेंडिंग हो रही है उसके ऊपर। अब वो पानी टपक कर आखिर नदी नाले में जाता था ना, और हर रोज बंदरों को वो अफीम वाला पानी पीने को मिलता था, उनको नशा आता था, वो नशेड़ी हो गए थे। और इतवार को वो फैक्ट्री बंद रहती थी तो तोड़फोड़ करते थे और वही चाय आपको पीने को मिलती थी। अब अफीम का काम खत्म हो गया साहब, अब तो केमिकल बन गए हैं बहुत घटिया, बहुत खतरनाक, जो ट्रैंकुलाइजर का काम करते हैं। आपकी चाय की पत्ती में वो डालेंगे, इसलिए आपको चाय पीने को मन करता है। आप चाय के गुलाम हो गए हैं, आपको पता ही नहीं। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी इस मौसम के बारे में दी। कम से कम 1 महीना एक बात तो रहेगी यार जी, साहब, जी, जी। वो 2-4 बातें तो किए बिना अधूरा रह जाएगी बात। बताइए। बरसात की बीमारियों में करना क्या है? डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, आपको वॉमिटिंग होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। अब समय कम है, आप लोगों के पास भी समय कम है जितने लोग हैं। आपको मैं एक ही दवाई बता देता हूँ सबकी, अमृत धारा जी। कपूर ले लो 20 ग्राम, 7 पेपरमिंट ले लो, 7 पुदीना जिसको बोलते हैं, 7 अजवाइन ले लो, तीनों को बराबर मात्रा में मिला दो, 1 दिन में वो पिघल जाएंगे। उसकी 1 ड्रॉप, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, डिसेंट्री, प्रभु कृपा से सब ठीक होंगे। छोटे मोटे बुखार भी ठीक हो जाएंगे, कोई इंसेक्ट बाइट हो उस पर लगा दो वो भी ठीक हो जाएगा। क्या बात है। अब बरसात की बात मुझे लगता है लगभग पूरी हो गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बोनस हो गया। अमृत धारा दे दीजिए आपने जो, ये बोनस हो गया आपका। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जैसे कि अभी वैद्य जी ने बताया, जब पता नहीं था तो बात दूसरी है, और पता लग गया फिर भी ना माने तो पढ़ा लिखा ना कहें अपने आप को। अगर पढ़ा लिखा मानते हैं तो जानने के बाद कम से कम हम उसका ध्यान रखें, जो हम नहीं चाहते या जो हम चाहते हैं। मैं आता रहूँगा, धन्यवाद।